आप लोगों ने ऐसे वीडियोस तो देखे ही होंगे जहाँ पे क्रिएटर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं या फिर ऐसे वीडियोस डालते हैं लाइक माय फर्स्ट पेमेंट फॉर यूट्यूब या फिर हाउ मच यूट्यूब पेड मी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि फाइनली देयर वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय द प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपना काम शो करते हैं, काम डालते हैं। बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द अपोजिट साइड ऑफ द कॉइन। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आज मैं जो दूसरा पहलू है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज नमिता। और मुझे यूट्यूब में आए हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं एंड आई एम वर्किंग कंटिन्यूअसली ऑन यूट्यूब विदाउट एनी मोनेटाइजेशन। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि हाउ मच आई हैव स्पेंड ऑन यूट्यूब टू मेंटेन माय चैनल ऑन यूट्यूब विदाउट एनी मोनेटाइजेशन। और मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और it is essential to be honest about the realities of a small YouTube channel for a long time, especially जबकि आप मीन्स YouTube में इतने सारे सक्सेस स्टोरीज हियर करते हैं कि somebody has monetized within 1 month, 6 months, 3 months और 1 year। चलो चलो 2 साल तक मतलब लोग मोनेटाइज हो ही जाते हैं। मैंने तो बहुत है सुना है कि 1 साल तक दे आर बीइंग मोनेटाइज। चलो कि चैनल बहुत बड़ा नहीं होता है बट एटलीस्ट दे आर मोनेटाइज। तो ऐसे में जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं लाइक मी, हम लोग एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, जो कि बाद में जाके बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है हमारे लिए। और उस एक्सपेक्टेशन के चलते हम इतने सारी चीजें खरीद लेते हैं, लाइक बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स तो इतने सारे सामान खरीदते हैं एंड दे शो देयर ऑडियंस एंड दिस इज हाउ दे आर ग्रोइंग ऑन यूट्यूब चैनल। और इस चक्कर में हम अननेसेसरी स्टफ बाय कर लेते हैं जिससे कि हमें लगता है कि हमारा चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। और मेन थिंग तो ये है कि आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, वैल्यूएबल टाइम ऑन माय चैनल, रनिंग अ यूट्यूब चैनल, वो भी कि आर्ट एंड क्राफ्ट वाले नीश जो होता है ना, उसमें आपको इतना समय देना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया मतलब वीडियो आइडिया सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊं या फिर ऐसा क्या बनाऊं जिससे जो कि लोगों को पसंद आए, लोगों को पसंद आएगा या फिर नहीं आएगा। सो पहले तो वो वीडियो आइडिया सर्च करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो को शूट करना पड़ता है, डिफरेंट एंगल से शूट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मीन्स दूसरे जो नीश है वो मेहनत नहीं करते हैं, बट मुझे लगता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में यू हैव टू शो द पीपल व्हाट यू आर मेकिंग, हाउ यू आर मेकिंग द प्रोसेस, जो कि जो प्रोसेस है वो उन्हें समझ आए। तो इसके लिए वी हैव टू शूट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, उसके बाद फिर उसे एडिटिंग करना, उसके बाद फिर एडिटिंग करने के बाद फिर वो थंबनेल, आई कैचिंग थंबनेल डिसाइड करना। और ये जो पूरा जो होल प्रोसेस है ना, इसमें बहुत ही डेडिकेशन लगता है और बहुत ही पेशेंस लगता है मुझे। तो मैं जब भी वीडियो शूट करती थी तो बहुत बार ऐसा होता था कि आई हैव टू रीटेक, हाउ मतलब मेनी टाइम्स आई हैव टू टेक रीटेक, बिकॉज इफ अगर आई एम मेकिंग समथिंग और वो अगर मिस्टेक हो जाता है तो आई हैव टू डू इट अगेन। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड भी हो जाता है और कभी कभी तो पेशेंस भी नहीं रहता है मुझे। तो मैं तो सोचती हूँ कि चलो हटाओ, छोड़ो यार एवरीथिंग और जो हुआ है आई पुट दैट ओनली, बट वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, सो आई हैव टू डू इट अगेन। तो इसमें बहुत ही टाइम स्पेंड हो जाता है। यस, टाइम इज वैल्यूएबल, बट कोई बात नहीं, टाइम तो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। बट आज मैं यहाँ पे ये बात करने वाली हूँ कि हाउ मच आई स्पेंट ऑन यूट्यूब फॉर माई चैनल, जो कि नेसेसरी नहीं भी था। अगर मैं उतना स्पेंड नहीं भी करती ना तो भी मेरा चैनल आज जहाँ पे है वो वहीं पे रहता आई थिंक। तो बट मैंने सोचा कि इफ आई एम क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल तो उसके लिए थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो जरूरी है। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, आई स्टार्टेड ऑन 21 सितंबर 2021। और उस टाइम आई थॉट मीन्स मैं उस टाइम मैंने जब चैनल खोला था तो मैंने वॉइसलेस और फेसलेस चैनल ओपन किया था। मैंने सोचा था कि मैं जर्नल विथ मी वीडियोस बनाऊंगी, लाइक एस्थेटिक वीडियोस बनाऊंगी। उसके लिए मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नीड थी। मैंने यूट्यूब चैनल खोलने से पहले ही बहुत सारी चीजें मंगा के रखी थी कि आई विल मेक हॉल वीडियोस, मीन स्टेशनरी से रिलेटेड आई विल मेक हॉल वीडियोस, और आई विल डू जर्नल विथ मी वीडियोस, या फिर आई विल शो द स्टेशनरी। तो और एक तो इंडिया में ऐसे स्टेशनरीज या फिर स्टिकर्स मिलते नहीं है, तो वो मुझे बाहर से मंगाने पड़ते हैं। से मैं सारे अपने स्टेशनरीज जो भी है वो जर्नल से मंगाती हूँ। तो वो इंडिया का मीन्स जो भी वेबसाइट या ऐप नहीं है
दैट इज फ्रॉम चाइना, जो कि वहां से मंगाना पड़ता है। तो वहां से आते आते तो 30 दिन लग जाते हैं, प्लस थोड़ा सस्ता पड़ता है, बट फिर भी इफ वहां से मैं मंगा रही हूँ तो टाइम तो लग ही रहा है। यू हैव टू वेट फॉर 30 डेज। और ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ प्रायर ही ये सोच के रखे कि हाँ इस वीक मैं ये वीडियो बनाऊंगी, नेक्स्ट वीक मैं वो वीडियो बनाऊंगी, या फिर उसके नेक्स्ट वीक मैं ये वीडियो बनाऊंगी, उसी हिसाब से आई विल बाय स्टफ। बट ऐसा नहीं होता है, कभी कभी रैंडमली आइडियाज आ जाते हैं कि हाँ दिस आइडिया आई विल वर्क इन दिस वीक, मुझे ये आइडिया आया है। तो उस हिसाब से मैं वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाती थी, और उसी चलते हुए बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि जो प्रोडक्ट मैं यूज नहीं करती हूँ वो भी आ जाते हैं मेरे पास। पहले मैं जर्नल विथ मी वीडियोस बनाती थी, तो उसमें वहां से स्टिकर आते आते बहुत टाइम लग जाता था। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जिसमें ऐसे सामान यूज होंगे जो कि अवेलेबल इन इंडिया हो। तो मैंने फिर आर्ट एंड क्राफ्ट वाला नीश ले लिया, और फिर मैं क्राफ्ट्स बनाती थी। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप कोई वेस्ट मटेरियल उठाओ और उससे कुछ भी बना लो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विथ जीरो इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको पेंट चाहिए, और क्ले चाहिए, पेपर चाहिए, कलर्ड पेपर चाहिए, और भी बहुत सारे थ्रेड चाहिए या जूट चाहिए। तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट है ही। जब मैं यूट्यूब चैनल में बना रही थी तो मेरा एक गोल था कि इसे एज अ कन्वर्टेड एज अ इनकम सोर्स, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मुझे ही एज अ कंज्यूमर कन्वर्ट कर देगा, और आई विल स्पेंड दिस मच विदाउट गेनिंग एनीथिंग। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मुझे इतना समय लगेगा। नाउ ऑल्सो आई एम नॉट मोनेटाइज्ड, आई एम सेइंग कि इतना मीन्स समय लगेगा। इट मे बी माई मिस्टेक ऑल्सो, क्योंकि बीच में मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ वहां पे शॉर्ट्स डालती थी, क्योंकि आई थॉट कि चलो अभी शॉर्ट्स डालते हैं, आई विल गेन सब्सक्राइबर, उसके बाद फिर मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालूंगी। लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैंने मीन्स बीच में छोड़ दिया था। उसके बाद फिर अभी 3 मंथ्स से आई थिंक आई स्टार्टेड पुटिंग लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ऑन यूट्यूब। और पहले तो मैं फेसलेस और वॉइसलेस वीडियोस डालती थी, बट उसके बाद बस जब से मैंने न्यूज शुरू किया तो मैं खुद आके एज आके आई मेक वीडियोस, और जो भी चीजें मैं बनाती हूँ। सो मुझे लगभग 3 मंथ्स ही हुए हैं, बट आई थिंक जो मैंने बीच में जो गैप कर दिया ना, जो बीच में गैप कर दिया, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस नहीं डाल रही थी, तो उस वजह से आई एम नॉट गेटिंग, मतलब व्यूज आई एम नॉट गेटिंग। सो इट मे बी माई मिस्टेक, आई थिंक दैट। एक सवाल मन में आता है, जो कि आपके मन में भी आता होगा, कि डू आई रिग्रेट इट, कि मैं इतने सालों से यूट्यूब में हूँ बट आई एम नॉट मोनेटाइज्ड, और इतने सालों से वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट मीन्स आई एम नॉट रिग्रेटिंग एनीथिंग, क्योंकि जो इनर चाइल्ड है मेरे अंदर, जब मैं वो वीडियोस बनाती, मतलब इतने टाइम से बनाती थी या अभी भी बनाती हूँ, तो फिर जब वो मैं वीडियो बनाती हूँ तो द एनर्जी और जो पॉजिटिवनेस होता है और जो हैप्पीनेस मुझे मिलता है वो बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन है। और मैं वो जो अपलोड कर देती हूँ यूट्यूब में कि हाँ चलो माय वीडियो इज बीइंग अपलोडेड, तो उसके बाद वाला जो खुशी है वो बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड है। एंड चलो कोई बात नहीं, फ्यू पीपल आर वाचिंग माय वीडियोस, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। या फिर ये सोच के भी मैं खुश हो जाती होंगी कि मैंने जितने भी सामान खरीदा है या जितना भी टाइम स्पेंड किया है या जो भी प्रोसेस है वीडियो बनाने में, वो कभी ना कभी मीन्स मुझे फल मिलेगा ही। लाइक ऐसा बोला जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। तो लेट्स सी कि मीठा होता है या नहीं होता है। इन माय केस, मैं औरों का तो नहीं पता, बट मुझे 3 साल हो गए लगभग यूट्यूब में, और ऐसा नहीं है कि आई एम इनकंसिस्टेंट, but there may be some mistake from my end only, I think so. So let's see. So from my experience I want to tell you कि before earning from YouTube don't buy everything. कोई भी शाइनी चीज के पीछे मत भागो। मीन्स एज अ प्रोडक्ट आई एम सेइंग कि कोई भी शाइनी प्रोडक्ट के पीछे मत भागो। दीज थिंग्स आर अननेसेसरी टू ग्रो ऑन यूट्यूब। और ऐसा नहीं है कि सभी कोई को ओवरनाइट ही सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, आई हैव हर्ड मेनी पीपल जो कि ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए हैं या विद इन 1 मंथ हो गए हैं, बट ऐसे भी लोग हैं लाइक मी, दोज हु आर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन यूट्यूब, लेकिन दे आर नॉट सक्सेसफुल तो छोड़ ही दो, दे आर नॉट मोनेटाइज्ड ऑल्सो। सो ऐसा मत सोचना कि यू आर अलोन। देर आर पीपल लाइक मी हु आर ऑन यूट्यूब, दे आर वर्किंग, दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम अ लॉन्ग
टाइम, बट देर इज नो रिग्रेट कि हाँ आई एम फ्रॉम दिस मच टाइम और मैं अभी यूट्यूब छोड़ दूं या कुछ करूं, बिकॉज जो प्रोसेस है उसमें जो हैप्पीनेस मिलता है, इफ चलो इफ मैं मान लूं कि मैं यहाँ पे यूट्यूब में सिर्फ पैसे के लिए आई थी, तो फिर मैं अभी आपके सामने बात नहीं कर पा रही होती, मैंने कब का यूट्यूब छोड़ दिया होता। क्योंकि 3 साल इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप 3 साल में अपना समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, और जो पेशेंस और डेडिकेशन इसमें तुम डाल रहे हो, दैट आर वैल्यूएबल। सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। लेकिन मन में एक ये भी ख्याल आता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप यू गोइंग, कि ऐसा कौन सा चीज है जो कि want to continue here without any monetary help, which means what are the things that want you to keep on going from making videos, editing and having that much patience. So तो इसका मैं बहुत ही क्लियर जवाब दूंगी। तो आई गेस इट्स द लव फॉर द वर्क आई डू। लाइक मुझे कुछ भी चीजें बनाना बहुत ही पसंद है। आई लाइक टू क्रिएट थिंग्स। मुझे DIYs या फिर कोई भी चीजों को सुंदर बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट है। जो उसका प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को करते हुए जो खुशी मुझे मिलती है या फिर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है आफ्टर विच दैट थिंग जो मैं कर रही हूँ या फिर DIY जो भी कर रही हूँ, जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है, उसे देख के जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है वो मीन्स बियॉन्ड इमेजिनेशन या बियॉन्ड सम हैप्पीनेस या कुछ भी बोल लो। तो जैसे आपको इफ यू लाइक टू कुक, आपको खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिर आप उस जो प्रोसेस है उसमें अपने जान डाल दोगे ना, कि हाँ लोग खाए उसे और उसके बाद आपकी तारीफ करे। और वो जो प्रोसेस है या फिर जो वो खाना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो सेटिस्फैक्शन के लिए आप वो जो जितना पूरा प्रोसेस है वो करते हो। तो इसमें भी वही मैटर है। चलो मनी तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ साथ सेटिस्फैक्शन भी इम्पोर्टेंट है। इफ यू आर वर्किंग एंड यू डोंट हैव सेटिस्फैक्शन फॉर दैट वर्क, तो आप वो काम ज्यादा दिन तक नहीं कर सकते हो। चलो 1 महीना, 1 साल, 2 साल किया, फिर यू विल लीव दैट वर्क। मान लो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है वहां पे, तो बहुत सारे लोग उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ भी वही है। हियर वी हैव दैट सेटिस्फैक्शन, जो वीडियोस बनाते हुए या फिर जो प्रोसेस है, पूरा वीडियो बनाने का प्रोसेस है, उसमें वी आर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन, मीन्स आई एम तो गेटिंग द सेटिस्फैक्शन। दैट्स वाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस टिल नाउ। और फिल्मिंग और एडिटिंग तो मीन्स थोड़ा हार्ड है, बट जब फाइनली वीडियो अपलोड हो जाता है टू सी द मीन्स होल वर्ल्ड वाइड वो वीडियो देखा जाएगा ऐसा आप सोचते हो, तो वो जो फुलफिलमेंट या सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो वर्थ इट होता है। चलो मीन्स मोनेटाइजेशन और मनी तो जरूरी है ही। अगर आप अपने चैनल को अगर आप अपने चैनल को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो वो मीन्स मनी, मीन्स कॉस्ट और चैलेंजेस के साथ ही आपको आगे लेके बढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्विट नहीं करना चाहते हो, तो आपको एक राइट रीजन वहां पे चाहिए। यू आर गेटिंग द सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट आपको मिल रहा है, तो यू कीप ऑन ग्रोइंग। देर आर पीपल लाइक मी, स्मॉल मीन्स कंटेंट क्रिएटर, जो कि हैं बहुत लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं एंड दे आर नॉट क्विटिंग। सो वाई आर यू विलिंग टू क्विट? मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई एम ऑलरेडी पेड ऑफ, बिकॉज आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द वीडियोस। और उस प्रोसेस को मैंने एंजॉय किया। चलो नॉट फाइनेंशियली, बट समथिंग फ्रॉम माई इनर चाइल्ड। आई एम हैप्पी कि हाँ आई एम क्रिएटिंग समथिंग एंड पब्लिशिंग इट on a platform where everybody can see. So I am happy. I'm grateful for the ability to connect with the like-minded people who have common interest like me. We can connect here, we can share our ideas here. So I am happy for that. और ये जो experience that मैंने जितने भी टाइम यूट्यूब पे स्पेंड किया है, एंड आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। नो मैटर वेयर यूट्यूब टेक्स यू, remember why you started YouTube, means why you started this journey. Or I'm not complaining कि I'm not yet monetized or something, that may be my problem, but I wanted to show you this, that this side of struggle of YouTube means यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, and they are creating good stuffs but also they are not reaching their goals
तो यहाँ भी वैसे बहुत सारे लोग हैं, सो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन हियर। डोंट गिव अप ऑन योर यूट्यूब ड्रीम, डू योर रिसर्च एंड डबल चेक बिफोर बाइंग स्टफ फॉर योरसेल्फ। और अगर आप इतने दूर आए हो तो प्लीज कमेंट में बताओ कि क्या मैं इस सिचुएशन में अकेली हूँ या फिर और भी लोग हैं मेरी तरह जो कि यहाँ इस सिचुएशन में आके फंसे हुए हैं एंड दे आर थिंकिंग दे शुड क्विट, और आगे वो अपना जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। So you can tell me in the comment. So thank you for watching. Have a nice day.